दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनम दीपो मे हरति पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप दीपाय नमः स्वयमेव वन्दयेतो मंत्र पुष्पाञ्जलिं मां जगनेन जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे अंजनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै प्रवाल तुलसी दलभञ्जनेभि आनंद कंद भगवान की श्री राम जी लला महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री प्रयागराज महाराज की धर्म के अधर्म का देवी देवताओं के यज्ञ भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु उमा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शबद मंगलम। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार
बोले सदगुरुदेव भगवान की इंतजाम बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान के आसपास पर विराजमान हुए हैं। जहाँ तक भी आवाज जारी हो, सभी क्षेत्रवासियों से, सभी ग्रामवासियों से, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, कथा के रसों से करवत निवेदन करते हैं कि आप सभी पधारें और परम पूजन श्रद्धे से गुरुदेव भगवान के अनुसार प्रसन्नमय कथा का रसपान करें। और ठाकुर जी की सब में स्वागत करो, पधारे हैं ठाकुर जी की सब में स्वागत करो। मीठी तालियों के साथ साथ मीठी तालियों की सेवा करते हुए करने के लिए पधारे और बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले व्यास गुरुदेव भगवान की जय हो। आप लोग जयकारा लगाया करिए। इसको छोटा करिए पहले, वो वाला तो सही है, इसको आके छोटा करिए। हाँ। श्री गणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। विघ्नेश्वरं प्रभु जय जय अपने अपने घर अपने पीर सब घरे सच्चिदाशाय श्री कृष्णाय वयं दरमुखाद रवीन्द्रमयी मूर्ति श्री भागवत ये विवेकः। इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस नगर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सत की स्वीकृति यहाँ आने की नहीं है। क्यों? क्योंकि मन है बंधन मोक्षयोः कारणम, उसमें डुबकी लगा पाते हैं। जल तो निरंतर बहता चला जाएगा, चला जाएगा। भावनाओं से व्यवस्थित होकर के जिनकी स्वीकृति एकत्रित होंगे वही जाकर के और स्नान करेगा। उसी तरह भागवत हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे कृष्ण राधे
महत्मानुग्रहणीयशीला राज्यं कुलं ब्राह्मणपादशौचं दूरात्पृष्टं बदगरे कर्म। परीक्षित जी ने अपना राज्य पाठ सब कुछ छोड़ करके और मृत्यु को सुधारने के लिए गंगा के तट पर पहुंच गए, है ना। ये परीक्षित तक ही सीमित नहीं है, हम सब तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, जीवन अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस में चले जाओ। भाई के प्रति, बहन के प्रति, माता पिता के प्रति, राज्य के प्रति, और अगर मृत्यु सुधारना हो तब कहाँ जाना पड़ेगा? भागवत में आना पड़ेगा। जीवन सुधारने की औषधि रामचरितमानस और मृत्यु सुधारने की औषधि भागवत। भागवत जो है वो श्राद्ध ग्रंथ है, सिर्फ सुन सकते हैं आप, करने की चेष्टा नहीं किया जा सकता। और आगे बाहर नहीं है, दिन का समय है, और कथा कहने का जो क्रम है वो भी 7 दिन का है। ऐसा क्यों? अरे रविवार से जोड़ेंगे तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन हो गया। कोई पहले से नहीं हो पाता। हाँ? और कीर्तन तो सिर्फ भगवान का नामोच्चारण होता है, सारा काम बन जाएगा। और नहीं आया, परिश्रम करके खेती बाड़ी बनाया और जो उसका हो गया महाराज, तो बोले बाबूजी को हटाइए, हमारा नाम डालिए, तो कथा हो। अब अगर ये बात समझ में ना आई तो 7 दिन नहीं महाराज, 1 वर्ष तक कथा सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आज परीक्षित जी ने यही किया, घर द्वार, बच्चे, पत्नी, सब नातेदारी, रिश्तेदारी, सब कुछ छोड़ा। बोले कोई नहीं साथ चलना मेरे साथ। और गंगा के किनारे पहुंच गए और बहुत साधुवाद दिया है, बड़ा सुंदर भाव है। अहोयं धन्यतमानृपाणां, आज मैं राजाओं में धन्यतम हो गया हूं, बहुवचन लगा दिया। धन्य, धन्यतर, धन्यतमा, धन्यतम हो गया हूं आज मैं। क्यों? महत्प्रमाणोग्रहणीयशीला, मेरी बातों को, मेरे हृदय में जो बात थी वो व्यवस्थित हो गई। अब इन महात्माओं के चरण धो करके अपने जीवन को मैं कृतार्थ कर लूंगा। देखिए कितने लोग महात्मा है, बड़ी दिव्य व्यवस्था है, कितने कितने महात्मा है। अत्र वसिष्ठश्च वनश्च शरद्वान् अरिष्टनेमि भिगुरिङ्गराश्च पाराशरोगाधिसुतोत्तराम औतत्तेन्द्र प्रमदेम्बाहु। बड़े बड़े महात्मा वहां पर उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षित जी बड़े ही भगत, भगवान के बहुत बड़े भगत। अरे भाई, जब हम लोग पैदा होते हैं, थोड़ा सा जानकारी होती है, माता पिता बताते हैं, तब तो भगवान का नाम लेते हैं। और परीक्षित जी अभी गर्भ में ही हैं, तब से ही भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया। इसलिए संतों ने इनको पर अनुग्रह किया। प्रश्न था, ऐसा कौन सा सुकृति परीक्षित जी ने किया था जो परीक्षित जी को ही कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ? जीवन पर्यंत हम तपस्या करें, परमात्मा प्रकट हो ना हो कोई भरोसा नहीं। क्यों?
हम किस प्रकार से भजन यजन करते हैं ये हमारे ऊपर। लेकिन परीक्षित जी का अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो गर्भय में है और भगवान ने दर्शन दे दिया। इतना सुंदर व्यवस्था है। उनके चरणों को धुला और धुल करके प्रणाम किया, अपने उनके चरणों की धूलि को निकाल करके अपने मस्तक पे लगाया। कहा महाराज आज हमारे जो दुष्कर्म है सब नष्ट हो जाएंगे आप लोगों के इस पैर प्रक्षालन करने से। इसको पाद तीर्थ कहते हैं। घरों में ब्राह्मणों का और संतों का चरणों तक पहुंच जाए, गुरु के पैर प्रक्षालन का जल पड़ जाए, इसी को कहते हैं महाराज पाद तीर्थ। कोई संत घूम कर टहल कर यज्ञ यागादि करके पहुंचे, उसका पाद प्रक्षालन करे। प्राय हम सब भूले चले जा रहे हैं महाराज। आप लोग देखते हैं शादी में विवाह में तिलकोत्सव के कार्यक्रम में होता नहीं, अगर ब्राह्मणों को बुलाओ और वर्ण करो तो मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण। आपद घनध्वांत सहस्रभानवः समीहितार्थार्पण कामधे नमः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्रह्मण पाद रेणवः। लेकिन ये वहीं तक रह जाता है महाराज, एक औपचारिकता पूर्ण होती है, उसको हम अपने हृदय में, अपने पास, अपने घर में नहीं रखते। कुछ संस्कार हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं देख देख कर। ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, पता लगा मोजे पहने, मौजा धुलेंगे क्या है आप? इस मोजे में थोड़ी ना तत्व है, उसके पाद प्रक्षालन में तत्व है। ये बात आज परीक्षित जी ने सबका पैर धुला और पैर धुल करके अपने सर पे लगाया है। सबका अनुग्रह हो ही रहा है महाराज। तो ये बहुत दिव्य एक महात्मा पधार गए। इतने सुंदर इनके स्वरूप का वर्णन व्यास जी ने कितना सुंदर किया है। कौन है, कैसे हैं? कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया कामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैर्वधूत भेषः। कैसे हैं वो? उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो जो अभी भी महात्मा पधारे हैं वो महात्मा हैं कैसे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वहां पर मानो व्यास पुत्र सुखदेव भगवान बनकर ही पधार गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले ऐसा क्यों लिख दिया? अरे सीधे सीधे लिखते कि व्यास पुत्र आ गए, लेकिन भगवान व्यास पुत्र ये लिखने की आवश्यकता है, क्या थी आवश्यकता? जब परीक्षित गर्भ में थे तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। क्या लेकर प्रवेश किए? सुदर्शन चक्र। क्यों प्रवेश किए? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। आज एक ब्राह्मण जो ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान सुदर्शन चक्र लेके गर्भ में प्रवेश कर गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। और एक आज महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक नाग काटेगा और जय सीताराम हो जाओगे। तो भगवान वेद वेदांत की बातों को सुनाने के लिए सुखदेव का स्वरूप धारण करके पधारे गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए व्यास जी ने कहा कि तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान कहे मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाता हूं, आ जाता हूं। वाक वज्र किया तो वाणी से उत्तर देने के लिए वो पहुंच गए, और शस्त्र से संधान किया तो शस्त्र लेकर पहुंच गए। ये भगवान की विशेष कृपा है भक्तों की। और कैसे हैं? अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टः। अलक्ष्यलिंग भैया, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। और निजलाभ तुष्टः क्या है? निजायाम
हृदयांग्यानां संतुष्टः भवति, अपने आप में ही संतुष्ट है। अगला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इससे मतलब नहीं। हृदय में भगवान की छवि को लेकर के हमेशा भगवान के धुन में रहते हैं। यही है द्विज लाभ तुष्टः, किसी से मतलब नहीं। और कैसे हैं, व्रतश्च बालैर विभेद भेषः, बालक का जैसा भेष है, बड़े बड़े उनके बाल हैं। इतने सुंदर स्वरूप को देखा तो कहा महाराज कितने साल के हैं, कितने आयु कितनी है इनकी। गात्रम दयस्त वर्षम सुकुमार गात्रम। व्यास जी की पहली, इसीलिए मैं कहता हूं कि भागवत के श्लोक को सुनो, पढ़ो और अर्थ करो। अभी एक श्लोक नहीं हुआ, 16 वर्ष, लेकिन 16 वर्ष क्यों नहीं कहा? क्योंकि 16 वर्ष के बालक के अंदर विकार आ जाता है और 8 वर्ष के बालक के अंदर विकार नहीं आता है। तो 16 वर्ष के सुखदेव भगवान, लेकिन उनमें स्त्री और पुरुष में भान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं। सुंदर पैर उनके बड़े दिव्य स्वरूप वाले हैं महाराज। एक भाव और है, वयस्क वर्षम क्यों कहा? इसलिए कहा 8 और 8 को प्लस करेंगे तो 16 होगा। सुखदेव भगवान का जो शारीरिक व्यवस्था है, स्वरूप है, वो तो 16 वर्ष के हैं। के जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बुद्धि के सागर वाले, ये व्यास जी की भाषा है। उनकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हैं, उनका वक्ष स्थल बढ़िया उभरा हुआ है, आजान बाहु हैं, विकीर्ण केशम, उनके केश निकले हुए हैं महाराज। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, जिनकी दिशाएं हैं, जिनकी अंबर है, वस्त्र हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप वाले महाराज। महाराज उधर से भगदड़ जाती, एक महात्मा जी जा रहे हैं, जितने महात्मा थे वो बड़े वयोवृद्ध थे। सुखदेव भगवान 16 वर्ष के, लेकिन जितने महात्मा थे सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया है उनको। ये उनका व्यवहार है, ये उनका स्वरूप है, ये उनके अंदर। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब एक नहीं 1000 अगर कोई सर्प आवे काटे तब भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे स्वरूप वालों को प्रणाम किया है और कहा क्या है, देखिए कहने से इतना सुंदर भाव आपका हो उतना अच्छा होगा। एषां संस्मरणात् पुंसां सत्याः शुद्धन्ति वैदिहा। अच्छा मात्र से ही घर शुद्ध हो जाता है। और महाराज कैसे, फिर क्या किया, कहा किं वा पुनर्दर्शन स्पर्शनम पाद शौचासनादिभिः। अगर आपका महाराज प्रक्षालन करने को मिल जाए तो क्या पूछने की बात है। ऐसे महात्मा आप हैं कि आपका नाम लेने से ही घर शुद्ध हो जाता है। और अगर आपका पैर प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तब तो महाराज और दिव्य स्वरूप बन जाए और दिव्यता आ जाए। किम पुनर्दर्शन स्पर्श। और उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज सुनाने वाले कि प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिसके जीवन में ऐसे महात्मा मिल जाएं, ये मौका कभी छोड़ना मत। ऐसे महात्मा मिल जाएं, ऐसे गुरुदेव भगवान मिल जाएं, ऐसे आचार्य मिल जाएं, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कभी आप आओगे नहीं तब तक कोई आप तन में हम डोल रहे थे मन में, पलकों में तन में हम डोल रहे थे मन में, पलकों में तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अम्बे गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अम्बे गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको अमृत पान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य वरी। सांसारिक व्यवस्था में नहीं जाना है, हमें तो संसार से मुक्त होने की रास्ते को अपनाना है। पैर खुला बैठाया और कुछ नहीं कहा, हमारा जलपान करना है कि नहीं करना है, ये सब कहा ही नहीं।
सीधे प्रश्न कर दिया, हम आप हो तो महाराज को बैठाओ, व्यवस्था करो। प्राय प्रणाम करने की विधि तो गड़बड़ हो गई हमारे समाज में। ये हम लोगों की गलतियां हैं। दाहिने हाथ का दाहिने पैर को छूना चाहिए और बायां हाथ सामने वाले व्यक्ति के बाएं पैर को छूना चाहिए। जब तक करंट से करंट, अर्थ से अर्थ नहीं लगेगा, लाइट नहीं जलेगी। और आप चाहते हो कि है का हाथ से हम लाइट भी जला ले और जीवन में सुगति भी प्राप्त कर ले, ये कहाँ हो पाएगा? हमेशा प्रणाम करना चाहिए तो ऐसे कि आपका दाहिना हाथ सामने वाले के दाहिने पैर को छुए, आपका बायां हाथ सामने वाले के बाएं पैर को छुए। ऐसे प्रणाम करने की विधि है जो पूजी तक रह गई। बस ऐसा नहीं किया। परीक्षित जी ने बढ़िया ढंग से पैर प्रक्षालन किया, बैठाया और प्रश्न कर दिया। कैसा प्रश्न किया भैया? कहा नितराम म्रियमाणानां संसिद्ध्यश्च वरीशनः। हे प्रभु, हे नारायण, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। एक जिस बात में मैं उलझा हुआ हूं उसी बात को आप सुलझा दीजिए। उन्होंने प्रश्न कर दिया। कहा क्या चाहते हो? कहते हैं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं जो मरने वाले हैं, अभी संसार में आप बताओ कोई हमेशा सिराई नहीं किया। जिनका जन्म हुआ है उनका मरण सुनिश्चित है। परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं पूछा, संसार के समस्त प्राणियों के लिए पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः। म्रियमाण प्राणी जितने भी हैं इनको क्या करना चाहिए? जो मरने वाले हैं तत्काल में उनको क्या करना चाहिए, और जिनको मरना है उनको क्या करना चाहिए? दो प्रश्न किया। जो संसार में आएगा उसको मरना, तो करे क्या वो जीवन में? और जो बिल्कुल बेचारा लगा है अभी तभी, उसको क्या करना चाहिए? यही दो प्रश्न किया परीक्षित जी ने, और कुछ नहीं किया। इसी का उत्तर बड़े दिव्य ढंग से दिया। और क्या कहा? यच्छोदभयं च जप्यं यत् कर्मं नृस्य प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्पयम्। महाराज, किसका पूजन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए? 6 प्रश्न हो गए। प्रश्न तो उन्होंने 3 किया, लेकिन 3 में करना चाहिए ना करना चाहिए ऐसे करके 6 प्रश्न हो गए। और जब हम अगर प्रश्न को नहीं सुन पाएंगे तो उत्तर का सही क्या करना चाहिए? पहला बात, श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यस्य अस्मर्तव्यस्ते क्षताभयम्। कहा महाराज पहले सुनना चाहिए। और हम लोगों को क्या समस्या है? पहले सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। बस यही गड़बड़ी है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यस्तद्भवे तथाभयम्। कहा महाराज पहले सुनना चाहिए। क्या सुनने? उस परम पिता के स्वरूप के बारे में, उनके कीर्तन करना चाहिए। कीर्तितव्यस्य अर्थात जो हमने सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए। अस्मर्तव्यः, बस 3 चीज है। पद्मासन लगा लिया, मैंने श्वास भी खींच लिया महाराज। अब मेरे जो संग हैं, मेरे संबंध हैं, उनसे भी मैंने नाता तोड़ लिया। अपने इंद्रियों को भी बस में कर लिया। खाने पीने, उठने बैठने, जागने सोने की सारी व्यवस्थाओं को मैंने हटा दिया। अब क्या करें महाराज? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धियः। अब उस परमात्मा का स्थूल स्वरूप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में
चिंतन करो। ऐसे प्राणायाम के माध्यम से शरीर को सावधान करो, संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो और हृदय में परमात्मा का चिंतन करो। उनके दिव्य स्वरूप का जो फोटो है, जो स्वरूप है, वो दिखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? योग। यही सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड यही दिख जाए, बस काम बन गया। कहा महाराज वो सूक्ष्म रूप कैसे हैं जिनका मैं चिंतन करूंगा? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। गाइस, पूरे ध्यान धारणा समाधि के अंतर्गत करके भगवान का सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करो और इधर आ जाओ। किधर? कि परमात्मा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो क्या करो? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो परम पुरुष का यजन करो। कहा महाराज जो नहीं करता तो? इसीलिए हमने कहा ना कि भागवतम प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न परीक्षित जैसे प्रभुत्व श्रोता का रखना और उत्तर सुखदेव जैसे महामहिम परम वीतरागी उत्तर दे रहे। कहा जो इस संसार में आने के बाद परमात्मा का भजन अजन बंधन नहीं करता, कहा मनुष्य का तन तो पाया है पर वास्तव में तन तो है मनुष्य का, लेकिन उसके पास सींग और पूंछ नहीं, बाकी हाँ जानवर है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि हम आए हैं तो अपने सुकृति से आए हैं। और तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि कब हूं कि करी करुणा निधि देहि, परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा जब विशेष कृपा करता है किसके ऊपर? जीव के ऊपर, कि अब चलो बहुत दिन तक बेचारा भजन किया, यजन किया, हमारी पूजा किया, अब इसके ऊपर करुणा करते हैं। तो क्या करते हैं कि कब हूं कि करी करुणा निधि देहि, कब हूं कि करी करुणा निधि देहि, कब हूं कि करी करुणा निधि देहि, कब हूं कि करी कहा मनुष्य का तन तो मिल गया है, लेकिन उसके पास 2 चीज नहीं है, बस एक पूंछ एक सींग, बस। बड़ा सुंदर बात। सुबह उठता तो मंजन करता है क्या? संध्या पूजा। अरे भाई, जैसे सुपर को छोड़िए वो अपना काम शुरू कर देता है, पेट भरने का काम। हाँ? कहा जो परमात्मा से युक्त नहीं है मनुष्य, वो भी सूकर के समान है। मनुष्य भी सुबह हुआ और बस पैसा कैसे आवे, झूठ बोलना पड़े, 4 से सही करना पड़े, कुछ भी करना पड़े महाराज। क्यों पैसा कमाता है? पेट भरने के लिए। कहा जो निरंतर पेट भरने की व्यवस्था करते रहते हैं, तो क्या बताया? बट विराह शुकर की तरह है तो मनुष्य। तंत्या स्पर्शे सुखोडस एक विंशम। मैं इन सब शब्दों के इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं, इनको आप लोग जाने। कभी भी मौका मिले तो भागवत भगवान के ग्रंथ को लेकर के अवश्य अध्ययन करें। स्पर्शे सुखोडस एक विंशम। अब हमारे संस्कृति में सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। अभी मैं पूछूं स्पर्श किसको कहते हैं? बड़ी विडंबना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है और कॉन्वेंट में स्पर्श मात्रा अनुस्वार ये नहीं पढ़ाया जाता। हाँ,
स्पर्श खोडस एक विंशम, कहा स्पर्श मात्राओं में से, स्पर्श में से 16वां और 1 अर्थात 21वां अक्षर यही करो। स्पर्श कहते हैं कवर्ग खवर्ग गवर्ग। काखा गाखा तो शायद कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता होगा, हमें नहीं पढ़ाया जाता। अब कवर्ग खवर्ग कहाँ जान पाएगा बच्चा। और ब्रह्मा जी को सुनाई क्या दिया, अहमेवा समेवाग्रे नान्या सदपरम पश्चादहं यदि तच्च ये वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनां मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मनः अनवयावतिरेकाभ्यां यतदसाद्वात् सर्वदा। 4 श्लोक में बड़ा दिव्य ज्ञान दिया और इन्हीं 4 श्लोकों को अगर हम करते रहे महाराज तो कई दिन बीत जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही सबसे पहले था। नान्यद्या सद परम, मेरे न पहले और न बाद में न सत था न असत था। अहमेव, मैं ही, समेवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था, न सत्य था न असत्य था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सद परम पश्चादहं यदि तच्च, और लास्ट में अंतिम में जो भी बचेगा वो भी मैं ही हूं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, अर्थात बताया जा रहा मुझे कि भागवत के 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। तो 4 श्रोता और 4 वक्ता कौन कौन है, याद है? भूल गए। फिर से बता देता। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को कथा सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई और सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। सौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने सुनाया और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। बस भागवत में 4 श्रोता 4 वक्ता। यही श्रोता जो थे वो प्रश्न कर रहे थे, वक्ता जो थे वो कथा कर रहे थे। परीक्षित जी खड़े हो गए, कहे महाराज ये बताएं कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का जो संवाद हुआ था वो दिव्य ज्ञान हमें बता दिया। अब यहाँ परीक्षित जी का और सूत जी का, सुखदेव भगवान का जो प्रश्न था विराम हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सूत जी बता रहे हैं महाराज उस समय की बात है, यथा तु राजा स्वसुतान साधुं कृष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टिः प्रविष्ट लक्षा भवने ददाह। कहा महाराज ये बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया। बोले महाराज अंधा तो पहले से था, तो फिर सुखदेव भगवान को व्यास जी को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या नहीं आवश्यकता पड़ गई? कहा महाराज जिसके बाह्य दृष्टि नहीं होते उसके आंतरिक दृष्टि होती है, आत्मा वाली दृष्टि, न्याय और अन्याय देखने की, है ना। कहा कि पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र का वो भी जो अंतर आत्मा की दृष्टि थी वो भी नष्ट हो गई। पुत्र मोह में